यहाँ से शुरू करो और क्या करूँगी क्योंकि बैक पर एक अलविदाइया है, दूसरा तो चलिए हम पहले गम से शुरू करते हैं, फिर खुशी में शामिल होंगे। जनाब असद MPhil एंड PhD के रिसर्च स्कॉलर, अजीज दोस्तों, हजरात और ख़वातीन, सबसे अफसोस की बात यह है कि हमारे दरमियान से एक जलता हुआ चिराग रुखसत हुआ था, जिससे हमारी रोशनी के अंदर कमी आ सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि उस चिराग की जगह पे दूसरा चिराग आ जाएगा और ये सिलसिला हतमी और यकीनी है, जिससे किसी को इनकार नहीं। और आप यूँ समझ सकते हैं कि ये एक चमन है जिसके अंदर हजार गुलें आती हैं और अपनी आवाज़ बोल के उड़ जाती हैं। फिर मौसम बहार आता है, फिर नए चिड़िए चहचहाते हैं, फिर फिजा का मौसम होता है और फिर वो अपनी मौसम में उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं जनाब डॉक्टर फिरोज अहमद साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें, हम तमाम दोस्तों को और खुसूसन हमारे शोबे उर्दू और इस ईमान को अपने दिल की गहराई में जगह दें और यहाँ से जाने के बाद हमें याद रखें अपने दुआओं के साथ। अब चलिए हम दूसरे जानिब और दूसरे पहलू पर रुख करते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से खुशरूस और हसीन हदिया सलाम कबूल हो। मुझे इस मुबारक दिन पर, जिसका आप लोग इंतहाई मुसर्रत और खुशी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सभी को मोहब्बत के खुशरूस जज्बात के हल्के तबरीक पेश करते हुए मुझे खुशी हो रही है। मेरे दिल में भी फरिश्तों के साथ की वही हलचल और लहरें मोजिज़न है जिन्होंने आपके दिल के समंदर में उजारी बता कर रखी है। इस वक्त मैं आप लोगों के दरमियान ज़बान को हरकत दे रहा हूँ और आलम यह है कि शराब मुसर्रत से जिस्म का अंग मदहोश है, दिल खुशी के जाम से लबरेज है, रूह की गहराइयों में बहतो इंसाफ का एक अथाह समंदर मौजूद है। फख्र गुरूर के जज्बात से दिलो दिमाग में हलचल मची हुई है, दिलों के चमन शादा और आंखों में ठंडक है। क्या कोई दिन हमारे लिए इस दिन से ज्यादा अजीज, अजीम और अहम हो सकता है जो हमारी जिंदगी की तारीफ का मुख्तलिफ आगाज बना, जो इससे कबल हमारी जिंदगी के बाद में शामिल ना हो सका। इस हमारी तारीफ के आफताब को जो आज के दिन जिक्र हुआ कभी बुलाया नहीं जा सकता। इस वक्त खुशी के जो कैफियत आपके दिलो दिमाग पर है, सरमस्ती और खुशी के जिस अथाह समंदर में आप गोता लगा रहे हैं, हमारी नेक ख्वाहिशा और दिली तमन्ना है कि आप सदा इसी तरह बुलंद आवाज और अज़मत पसंद रहें, रोशन मुस्तक़बिल और खुशगवार जिंदगी के सिलसिले में आपकी आरज़ुएं और उम्मीदें जवान रहें। यही बेपाया जज्बा हिम्मत आपको ताबनाक मुस्तक़बिल के उसूल के लिए तरगीब देता रहे, क्योंकि तारीख इस बात पर शाहिद है कि जिसके अंदर एक मुस्तक़बिल तड़प, एक पैम खलिश और एक मुनफ़्फ़ा होने वाला एहसास खुदी सरमाया हयात के रूप में रहा, कामयाबी के कदम बोस हुई और वही तरक्की के मदारिज तय करता हुआ वैसे हिंदुस्तानी बल्कि सेहरा नवर्दी करते हुए पहाड़ों की चट्टानों पर अपना ठिकाना बनाकर इस शेर का विस्तार हो गया। नहीं तेरा नशेमन बसे सुल्तानी की उम्मत पर खुशाई है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। अगर उनको रोज हासिल करने, तरक्की के मदारिस तय करने, कामयाबी से बुलंद मनासिब तक पहुँचने में
किसी तरह की रुकावटें पेश आई तो उसको हंसकर कबूल किया और उसकी सदा पर आवाज से बुलंद लब्बैक कहा। हवा से जबान से घबराया और न ही बर्दाश्त हुआ बल्कि बाजी नाराज था। उसे अपने गले से लगाया और अपने मिशन में जूदी मुसलसल व अमल पैगम के जरिया अपने आप को शेर की मिसाल बना लिया। जीतते हैं शहरवान ही मैदान जंग में वो दिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और ये भी कांटों में जो खिलता है शोरों में जो बनता है, कांटों में जो खिलता है शोरों में जो बनता है वो फूल ही उसकी तारीफ करता है। और मजीद ये कि अपनी मेहनत काविश और लगन से दिल न चुराया, अपने मकसद की हुसूलियाबी के लिए हमारा तक कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि उसके लिए एक ऐसी सुबह होगी जिसकी शाम में उनकी कामयाबी और तरक्की का परिंदा दुनिया के सबसे ऊंचे और तरावर दर्द पर अपना घोंसला बनाया और वहाँ बैठकर कोयल और बुलबुल की आवाज में ये शेर नगमा सराई कर रहा था। ये बस में है या कोताह बस्ती में है महरूमी, ये बस में है या कोताह बस्ती में है महरूमी, जो बढ़ के उठाने हाथ में मिला उसे क्या। मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग और हम सभी अपने कामों और मिशन पर पूरी हिम्मत और यकसुई के साथ तवज्जो देंगे और अपने मुफव्विज़ा फ़राइज़ की अदायगी में जुहदी मुसलसल अमल पैगम और यकीन जैसे औसाफ के तमाम तरीकों को सर्व करेंगे ताकि अपनी महारत, लियाकत, सलाहियत और खुद एतमादी अहलियत की बुनियाद पर अपने शायान शान मर्तबे तक पहुँच सकें और आम लोगों का प्यार, बड़ों का एहतमाम और वतन की अकीदत हासिल करने में कामयाब हो सकें। वक्त की कमी हमें इस बात की इजाज़त नहीं दे रही है कि हम अपने कलाम को मज़ीद क़ुव्वत की परवाज़ अता करें। अपने शेर के साथ आप भी इससे रुखसत हुआ चाहता हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी जैसा है। आइए अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी मरते में है। सिर्फ चंद लोग रह गए हैं जो अपने प्रोग्राम को पेश करेंगे, इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा कि ज़रा वक्त का ख्याल रखें क्योंकि लंच का भी प्रोग्राम है और बिरयानी भी ठंडी हो जाएगी। तो आइए हम प्रोग्राम की अगली कड़ी गुलाम इश्तियाक अहमद साहब को दावत देते हैं, तशरीफ लाएं और अपने तासुरात का इज़हार करें। जूनियर और सीनियर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें बेहद खुशी हो रही है कि हम अपने यहाँ साथियों से जो तरह तरह की तकरीर और उनकी गज़लों और इंशाअल्लाह वगैरह जिसमें हम बेहद खुशी देते कि यहाँ के स्टूडेंट में सलाहियत की कोई कमी नहीं। अगर हम मेहनत करें और इसी तरह अपने रहन से काम करते रहें तो इंशाअल्लाह कामयाबी की हम रात को पहुँच सकते हैं। नकल तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, नकल तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। जो हम पढ़ रहे हैं कोई मामूली ज़बान नहीं है, ये बहुत ही अहमियत की हामी है। इसमें बहुत सारे स्कोप हैं, गर्चे हम लोग को बहुत मायूस किया जाता है। एक मरतबा हम बस स्टॉप पे खड़े हुए थे, एक साथ वो कह रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम कह रहे थे हुजूर का नाम मौना आजाद से डिस्टेंस में। वो बिल्कुल बताने लगे क्या करके आप लोग उर्दू पढ़ के क्या होगा, कौम का उर्दू पढ़े, उर्दू से क्या है, गज़ल है, नज़्म है, यही सब चीज़ें हैं। मुझे बहुत किया मैं कहा बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। अभी 2010 में जो सिविल सर्विस कामयाब किया कश्मीर का मसाफ है सर, जो कि पूरे इंडिया में टॉप किया था और हमारे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने उसको
एहसास डिग्री एनआईटी। इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं। अभी बिहार में आमिर सुबहानी जो नीतीश कुमार का राइट हैंड था, वो भी मतलब फारसी जबान रखा था, वो भी अपने वक्त का टॉपर था। इसके बाद अपने आप को कमजोर कर सकते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम सिविल में जा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमको हरवाने की जरूरत है। तो मुझे बहुत खुशी हुई और खुशी के साथ उनको एक गम भी है कि हमारे जो बहुत ही महबूब मुखलिस और सलाहियत उस्ताद प्रोफेसर फिरोज अहमद साहब, जो हमको काफ़ी मुतासिर किए। जब यहाँ को पहली मरतबा क्लास में आए तो वो जब पढ़ाना शुरू किए, हम लोग बहुत महसूस हुए और उस वक्त ये शेर में ज़बान कर आया, ये कौन था किसने बिखेरी थी मस्तियाँ, ये कौन था किसने बिखेरी थी मस्तियाँ, हज़रत साहिबात का सागर वाला। इसको पढ़ाते थे और उन्होंने इस तरह की ज़बान बयान में इतनी गिरफ्त थी कि हम लोग रश आ रहा था, लेकिन वो अचानक हम लोग से रुखसत हो रहे हैं। तो आखिर में मैं फिरोज साहब के साथ ये शेर नजर करूँगा, इल्म अदब में जिनकी बड़ी धूमधाम है, इल्म अदब में जिनकी बड़ी धूमधाम है, मेहरो वफा खुलूस का विशेष इमाम है। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों बिल्कुल हम आपकी कड़ी में है, लेकिन मैं आपको ऐसा करना चाहूँगा, नगर टाइम का शिकवा प्रोग्राम आगे बढ़ाता जा, नगर टाइम का शिकवा प्रोग्राम आगे बढ़ाता जा, मेरे यूट्यूब बहुत बिरयानी प्रोग्राम खत्म करता जा। तो आइए अब हम अपने एक्सेप्ट पर जनाब मोहम्मद मुसाइद साहब को दावत देते हैं तो तशरीफ लाएं और अपने जज्बात के आए में तासुरात के साथ इजाज़त फरमाएं। ये प्रोग्राम देखने के बाद 2007 या 2008 का वो ज़माना रहा है इस बीच में कुछ बातों से दूरी की वजह से हमारी मसलियत की वजह से इस तरह के प्रोग्राम में शामिल ना हो और आज भी ना हो पाता, क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो हमारे किसी भी प्रोग्राम में हाई होने की वजह है वो मेरा पर्सन है, वो हमेशा रोक देता है। लेकिन जब इन बच्चों ने मुझे ये कहा कि नहीं आपको हर सूरत में आना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब वो इस लायक हो गया है कि मैं आ सकता हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये यूनिवर्सिटी हमारे लिए, मैं अपने तासुर देता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा। हमारे असातिज़ा इकराम जो कई मुख्तलिफ शख्सियतों के हामी हैं, मैंने इन्हीं में से किसी से शफकत करना सीखा, तो इन्हीं में से किसी से बेबाकी सीखी, तो इन्हीं में से किसी से मैंने हक़गोई सीखी। यकीनन ये असातिज़ा ऐसे हैं कि इनको हम भुला नहीं सकते। इस यूनिवर्सिटी को इन असातिज़ा ने हम 4 तालिबे इल्म के जरिए किस तरह सीखा है, हम 4 तालिबे इल्म और उनके साथ शुरू के 3 उस्ताद मोहतरम, हमारी सबसे पहली क्लास लेने वाली डॉक्टर मुसर्रत जहां साहिबा, हमारे इस डिपार्टमेंट से जा चुके प्रोफेसर खालिद सईद साहब और हमारे सुपरवाइज़र डॉक्टर शमसुल हुदा साहब, ये 3 उस्ताद जिन्होंने हमें शुरू से तरबियत देना शुरू किया। हम भी एक मदरसे से आए थे, हमारा पहला बैकग्राउंड दारुल देवबंद है, जहाँ मैंने नूरानी कायदे से लेकर के फजीलत तक पढ़ा, बुखारी तक पढ़ी। उसके बाद जो दूसरा मादरे इल्मी है वो हमारा ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, जहाँ BA से लेकर PhD। इस यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने शुरू में बहुत सारी तकलीफें उठाई,
आप लोग मुबारकबाद के लायक हैं, तो उन तकलीफों से बरी हैं। और हम लोगों को शुरू में जितनी तरबियत न मिल पाई थी, उससे ज़्यादा तरबियत अभी आप लोगों को मिल रहा है। यकीनन जितना हमने सीखा है उससे कहीं ज़्यादा आप सीखेंगे। और लास्ट में मैं अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर फिरोज आलम साहब का माफ़ी चाहता हूँ। हो सकता है आलम और अहमद में आगे पीछे हो जाए, क्योंकि दरसी मुनासिबत नहीं रहा है, बाकी मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। तो फिरोज अहमद साहब का मैं अफसोस के साथ विदाई नहीं करता। वो उनसे किया जा सकता है जिनसे हमें उम्मीद ही न होती, फिर हम उनसे कभी मिल पाए। ये तो हमारे इतने मुश्किल उस्ताद हैं कि आप जिस वक्त इनको कॉल करें, जिस वक्त इनको पुकारें, जहाँ इनको पुकारें, फौरन आपके लिए तैयार है। तो हमें इनसे सीखने के लिए हमें इनसे जुदा होना, हमें इनसे सीखना मांग नहीं, हमें इनसे कहीं भी किसी वक्त भी सीख सकते हैं। जब ये इस यूनिवर्सिटी में नहीं आए, मेरी इनसे पहली मुलाकात हाँ यूनिवर्सिटी में जो है इंटरव्यू के दौरान, और वहाँ पर इंटरव्यू के दरमियान भी मैंने देखा इनको सिखाने का जज्बा। तो फिर इनसे हम कैसे कह सकते हैं कि हम अफसोस के साथ हम इनसे जुदा हो? नहीं, बिल्कुल। हम इन असातिज़ा से हमेशा ये हौसला लेना चाहेंगे कि जिस तरह इनकी शफ़क़त है, जिस तरह इनकी आदत है, जिस तरह ये हम लोगों के साथ कहीं भी किसी तरह की भूल मिल जाते हैं, हम भी अपने अंदर वैसे ही पैदा करें और हमेशा इनसे सीखने के लिए तैयार रहें। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये कभी मना नहीं करें। मैं क्या कहूँ समझ में नहीं आता, क्योंकि शेर शायद नहीं किसी में चुराया हुआ है। वोटों की भी क्या मजबूरी होती है, सब कुछ करके बात करनी है। वोटों की भी क्या मजबूरी होती है, सब कुछ करके बात अधूरी रहती है। इनसे मिलकर ये एहसास हुआ कि पत्नी कितनी बहुत शुक्रिया गुलाम साहिब साहब। अब यहाँ से इंटरनेशनल प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। ये आइडिया हमारे स्कॉलर जनाब अब्दुल्ला वाली साहब का था, इसलिए मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप आएँ और प्रोग्राम चालू करें। और इस प्रोग्राम के जज हैं डॉक्टर सरद जहाँ साहिबा और डॉक्टर जुलिजा खातून साहिबा। आपसे ज़्यादा वक्त तो मैं नहीं दूँगा, बट मैं इस गेम के रूल के बारे में आपको बता दूँ जो हमने रखी है ये गेम। इससे पहले मैं मुझे लग रहा है कि मुझे कहना चाहिए कि हमें तालिबा और जितने भी तालिबा यहाँ पे हैं उनका मैं अपनी तौर से और शोबे की तौर से दिल से इस शोबे में खैर मकदम करता हूँ, दिल से मुझे भी कह रहा है उससे, क्योंकि सुनने में आया और देखने भी में भी आया है कि यहाँ पर उनका कुछ नाम नहीं लिखा है लंबे साल, और जो उनकी शिकायत रही है हमारा नाम नहीं है, जबकि हम ही हमारे लिए एक अशर पार्टी दी जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि उनका नाम हमारे दिल में मौजूद है, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। अब ये गेम शुरू होने जा रही है, इसमें कुछ पर्चियाँ हैं, हमें डब्बे में रहेगी, मैं नाम पुकारूंगा, हमारे अशर्स के वो आएंगे, एक पर्ची लेंगे, मेरे हाथ में देंगे, मैं देखूंगा क्या लिखा है उसमें। वो चाहे किसी की एक्टिंग हो, चाहे कोई शेर हो, वो कहता है कि उससे क्या होता है कि जो अंदर छुपा हुआ टैलेंट होता है वो बाहर आए। इसमें आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे लग रहा है कि अगर किसी की एक्टिंग, चाहे किसी के टीचर की एक्टिंग आए, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वैसे तो पूरी उम्मीद है कि किसी को गुस्सा नहीं आएगा, तो शायद समझने वाले भी समझेंगे। तो सबसे पहला नाम जो मेरे सामने है वो मोहम्मद इब्राहिम रहमान। आएगा
अब्राहुल रहमान, उनकी जो पर्ची इस पे लिखा है नीट क्रिटिकल इक्वेशन। तकनीक की शेड पे याद नहीं, मैं अपनी तरफ से सिलाई की शेड बना देगा। शेड को नहीं याद है? क्या चीज हमारी है, क्या कुछ हमारा है, ये दिन भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। कौन है? और आप नंबर सेकंड पे है रास्टिक शेख। नंबर थर्ड पे है तौफीक खुर्शीद। ये जो पर्ची सामने आई है उसमें लिखा है मनपसंद फिल्मी हीरो या हीरोइन की अदाकार। क्योंकि मैं फिल्में देखता नहीं हूँ। कश्मीरी फिल्म देखते हैं ना? सीरियल हर दिल में दर्द छुपा रहता है, हर दिल में दर्द छुपा रहता है, कहने का अंदाज कुछ और होता है। कुछ लोग आंसू से इसे बहा देते हैं, कुछ लोग आंसू से इसे बहा देते हैं, कुछ लोग की किसी में छुपा रहता है। आपने क्या रखा है? मैं सभी कंट्रीज की गुजारिश करूँगा कि वो वक्त का ख्याल रखें, कुछ 2 मिनट हैं आपके पास, ज़्यादा नहीं। तो नंबर 4 पे हैं मुबारक अहमद मल्ला। मुबारक नाम है मुबारक। मुबारक कि मुबारक हाथों में आया है, कलाम सर की क्लास में आने की।
लास्ट का ये एक्टिंग बहुत अच्छी हुई थी, शायद की थी, इसीलिए मैंने फिर से ये शरारत आज बताई। नंबर 5 पे है मोहम्मद रिजवान। रिजवान साहब के बाथरूम में आया है, मुझे पता है, शायद लग रहा है कि बॉडी में टैलेंट है, तो शायद इसीलिए एक पर्ची इनके हाथ में आई है। लड़कियां फोन पे कैसे बात करती ये क्या बॉडी में क्या लगता है? इससे तो हमारा बहुत गहरा रिश्ता नहीं है और कभी मुझे ऐसा सामना भी नहीं करना पड़ा कि उनसे हमें अट्रैक्ट हो और लेकिन फिर भी जब ये दावत दे ही दी गई है तो मैं कोशिश करता हूँ। यस हाँ, कब से वेट कर रही थी आप? हाँ, मैं असल में क्लास ले रहा था। ठीक है, क्लास में थे, लेकिन ऐसा क्या है, बीच बीच में तो आपको फुर्सत मिलती होगी, आप फोन उठा लेते। क्लास खत्म होने के बाद तो आपने देखा होगा मोबाइल। हाँ मैडम, लेकिन क्या ठीक है, लेकिन देखिए, मैं अगर आप ऐसा बार बार करेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, प्लीज अब सॉरी, अब ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है मान गया। ठीक है, अभी मैं जरा सा मुझे खाना बनाना है तो मैं जा रही हूँ, फिर आपको मैं बात नंबर 7 पे है रुबानी तिरुपति। नंबर 8 पे है तौसीफ आशिक। 6 पे है शेख महमूद। कुछ नहीं निकला तो वापस इनके हाथ में जो काटे पर्ची वो शायद मुनासिब नहीं रहेगी, इसलिए मैंने उसको रख दिया है। जो दूसरी आई है बहुत ही अच्छी है। इनको कम से कम 7 बार बोलना है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खड़कने से खड़कते हैं खड़क। नहीं हो पाएगा तो फिर शुरू से जाकर बोल रहा
खड़की के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खड़कियों के खड़कने खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है अभी खड़ी आदमी ही हुआ खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खड़क सिंह ने खड़कता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इतना मुश्किल है ये करना। 9th नंबर पे है राजेश पिंगू तेज। इनके हाथ में जो आई वो भी एक्टिंग भी है, नहाने की एक्टिंग गाने के साथ। ये नहीं हो सकता। बदल हो सकता करना चाहिए। हाँ शावर 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 शावर। इसके बाद जो नाम सामने वो है तौसीफ आशिक सर। पहले इससे पहले भी नंबर 10 पे है रिफत सुल्तान। नंबर 11 पे है मोहम्मद सलीम। नंबर 12 पे है महमूदा बेगम। उनके हाथ में जो आ गया वो है तालीम का कोई चीज। मौत का एक दिन मैसर है लेकिन नींद मौत का एक दिन मुअय्यन मौत का एक दिन मुअय्यन है लेकिन नींद के डॉक्टर नहीं आते। जिंदगी जीने को एक खौफ मिलता है, यहाँ हर सवाल का झूठा जवाब मिलता है। समझे किसे दोस्त किसे दुश्मन, यहाँ हर चीज पे एक नफा मिलता है।
इनके हाथ में जो लास्ट इनके हाथ में जो पत्तियां से लिखा है सी शराबी ये पीने से पहले ही नशे में मैं कभी शराब पिया नहीं हूँ। ये बात तो सही है कि ऐसा ना हो जाए कि वो सही ना हो जाए। कभी आजमा के देखो। कोशिश करता हूँ कि इंशाल्लाह। बोतल बोतल फीस में शराब वाह थोड़ा कम पिया करो। अगर कोई और आना चाहता है और एक्टिंग करना चाहता है यहाँ पे बस्तियाँ हैं खुद से अगर कोई आना चाहता है तो वो बस्ती उठाए नहीं मैं एक्टिंग करने आ रहा हूँ हाँ बुलाया जा रहा है और आप अभी मिस्टर फ्रेशर प्रोग्राम से महसूस हो रहे थे बहुत ही मज़ा आया। अब हम बिल्कुल आखिरी कड़ी में हैं। जब तक फैसला आए तब तक हम जनाब अर्शदुद्दीन रहमान साहब को दावत देते हैं नज़्म के लिए तो तशरीफ़ लाएँ और अपने नज़्म से हम सामीन को महसूस कराएँ। सारी बातें आप तक सामने आ गई सच से बताइए तकलीफ से बता दी और हमारे जो दुनिया में हजरात आए हैं वे सारे अवॉर्ड और सारी बातों में शरीक होते हुए बहुत अच्छी बात है पूरे भाई की बात है पूरे भाई की हर बात है एक नज़्म है उर्दू के हवाले से और असातिज़ा किराम के हवाले से आप तमाम साथियों के हवाले से प्रोफेसर फिरोज साहब की खिदमत में पेश करता हूँ ताकि यहाँ से एक अच्छा माहौल बने और एक ताजगी लेके जाएं आप यहाँ से। ये नज़्म ज़मीना अदीब की है। आप तमाम हज़रात की हिफाजत के साथ सबूत दीजिए हम उर्दू हैं। न मिट्टी थी न मिट्टी है न मिटेगी उर्दू न मिट्टी थी न मिट्टी है न मिटेगी उर्दू चाहने वालों के होठों पे रहेगी उर्दू न मिट्टी थी न मिट्टी है न मिटेगी उर्दू ये ज़ुबान वो है जो महलों में रही आन के साथ और मजदूर के घर में भी रही शान के साथ। इश्क की राह को इसने कई राही भी दिए सरहदों के लिए जाबाज सिपाही भी दिए सरहदों के लिए जाबाज सिपाही भी दिए। जज्बे जंग को सीनों में जगाया इसने अपने भारत को गुलामी से छुड़ाया इसने। न मिट्टी है न मिटेगी उर्दू ये ज़ुबान
जुबां जैसे उसूलों की जुबां लगती है, इतनी दिलकश है कि फूलों की ज़बां लगती है। इसके नजदीक हिंदू न मुसलमान कोई, जिसने अपनाया इसे प्यार से उसकी ये हुई, जिसने अपनाया इसे प्यार से उसकी ये हुई। ये तासुब के अंधेरों को मिटा देती है, आंधियों में भी चराग अपना जला देती है, आंधियों में भी चराग अपना जला देती है। न मिटी थी न मिटी है न मिटेगी वो, जाके पहुँचे किसी शेख के दहलीज की कफ़बा बन जाए, पहुँचे मंदिर में तो मीरा का वजन बन जाए। ये तो है प्यार की पूजा की इबादत की ज़बान, ये तो है रूह की धड़कन की मुहब्बत की ज़बान, ये तो है रूह की धड़कन की मुहब्बत की ज़बान। इस ज़बान के लिए सीनों में अदावत न भरो, ये ज़बान प्यार सिखाती है इसे प्यार करो, ये ज़बान प्यार सिखाती है इसे प्यार करो। न मिटी थी न मिटी है न मिटेगी। इसमें हिंदी के भी अल्फाज हैं ईरानी भी, इसमें गीता के भी अल्फाज हैं कुरानी भी। कौन कहता है अरब से ये ज़बान आई है, कौन कहता है अरब से ये ज़ुबान आई है, अपने इस मुल्क में गैरों की ज़ुबान छाई है। यही जन्मी यही इसने जवानी पाई, गंगा जमुना की लहरों से रवानी पाई, गंगा जमुना की लहरों से रवानी पाई। प्रोफेसर शोभे की बात, न मिटी थी न मिटी है न मिटेगी उर्दू, जिस तरह भी रहे इसको तो यहीं रहना है। हमको उर्दू के हरीफों से यही कहना है, अपनी तहजीब को संसार में रुसवा न करो, यानी उर्दू को मिटाने का इरादा न करो। सर से पगड़ी को उछाला नहीं जाता लोगों, घर से बेटी को निकाला नहीं जाता लोगों, सर से पगड़ी को उछाला नहीं जाता लोगों, घर से बेटी को निकाला नहीं जाता लोगों। न मिटी थी न मिटी है न मिटेगी उर्दू, चाहने वालों के होठों पे रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब मिस्टर फ्रेशर के रिजल्ट से पहले तकसीम हदिया होगा, इसमें हम फ्रेशर को हदिया लेंगे और उसके लिए मैं डॉक्टर बी रिज़ा खातून साहबा की खिदमत में दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ लाएँ और तकसीम हदिया करें। मोहम्मद अलाउर रहमान। रियासुद्दीन शेख, शाहनवाज आलम, एमपी सालेह, फरीदा बेगम, एमपी सालेह, मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी, पीएचडी, सालेह।
हवाले से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ लाएं। और तौफीक खुर्शीद एम.ए. साल अव्वल, मुबारक अहमद एम.ए. साल अव्वल, राबिया तबस्सुम एम.फिल साल अव्वल, हिलाल अहमद शाह PhD साल अव्वल, हिलाल अहमद, शुक्रिया मैं डॉक्टर शमशुरा दरियाबादी से दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ लाएं। मोहम्मद इस्लाम साल अव्वल, शेख महमूद एम.ए. साल अव्वल, मोहम्मद सईद एम.फिल साल अव्वल, शेख महमूद मोहम्मद सईद एम.फिल साल अव्वल, अंसार अहमद PhD साल अव्वल, रब्बानी कुलपति एम.ए. साल अव्वल, तौसीफ आशिक एम.ए. साल अव्वल, मोहम्मद सरवर लोन एम.फिल साल अव्वल, मोहम्मद नसीम एम.फिल साल अव्वल, एजाज अहमद PhD साल अव्वल, एजाज अहमद, शुक्रिया सर। मैं प्रोफेसर फिरोज अहमद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ लाएं। महमूदा बेगम एम.ए. साल अव्वल, मोहम्मद सलीम एम.ए. साल अव्वल, मोहम्मद अमन एम.फिल साल अव्वल, मोहम्मद इश्तियाक अहमद PhD साल अव्वल, मोहम्मद अल्तमश PhD साल अव्वल, मोहम्मद जावेद PhD साल अव्वल, हसन अहमद PhD साल अव्वल, खुर्शीद अहमद ज़िनाई, मैं डॉक्टर नसीमुद्दीन फरीद साहब से दरख्वास्त करूँगा तशरीफ लाएं। शिफा सुल्ताना एम.ए. साल अव्वल, आबिद हुसैन गिनाई एम.फिल साल अव्वल, मोहम्मद रिजवान अंसारी PhD साल अव्वल, अमरनाथ PhD साल अव्वल, एक बार फिर डॉक्टर गुलाम साहब मजीद भाई, शाहिद भाई से दरख्वास्त
असातिज़ा इकराम, बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ कहना तो नहीं चाहूँगा, इसलिए कि मेरे असातिज़ा यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कहे, मैं कह रहा हूँ तो ये मेरे लिए गुस्ताखी मैं अपने हिसाब से समझता हूँ कि उनकी इजाज़त चाहता हूँ कि कुछ कहूँ। बहुत शुक्रिया। आप लोगों को छोड़ के जाने का काम तो नहीं है, आप लोगों को जितना नहीं है मुझको उससे ज़्यादा है। आप लोग समझ रहे हैं कि शाहिद भाई काम से बच गए, काम से कभी पीछे ना हटा हूँ, ये खुद आप लोग खुद जानते हैं। तो मैं तो मुश्ताक साहब एक बात कहने हैं, किसी साहब ने कहा कि अरे यार उर्दू पढ़ने से क्या होता है, किसी मकसद के लिए कोई पढ़ाई के लिए कोई अपनी तवज्जो मरकूज न करे, इसलिए मैं फला पढ़ूंगा तो प्रोफेसर बनूंगा, फला पढ़ूंगा तो इंजीनियर पढ़ूंगा। अगर उस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई आपकी बेकार है। अल्लाह ताला से नाखुश होता है। आप अपनी मेहनत और लगन से हर काम पढ़ाई हर वो चीज़ में तवज्जो दीजिए, आपके राह अल्लाह ताला खुद ही निकालता है, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होती है। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा और कहने के लिए मुझे हिम्मत भी नहीं पड़ रही है, इसलिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मुझे इतनी इज्जत जमा दें और मेरे यहाँ तक के लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया का बदला चाहिए, डिपार्टमेंट में वापसी नताइज के ऐलान से चंद बातें मैं कहूँगा। नताइज के ऐलान से पहले इस प्रोग्राम इंटरप्रेशर के ताल्लुक से बहुत ही अच्छा मशवरा हमारे सदस्य शोभा ने दिया था और हम इस पर अमल नहीं कर सके वक्त की किल्लत की वजह से या किसी बिना पर, लेकिन ये और अच्छा होता। और मैं माजूद करता हूँ अपनी तरफ से और अपने तमाम दोस्तों की तरफ से कि ये थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं हो सका जितना कि होना चाहिए था। फिर भी बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम और हमारे जजेस ने जो फैसला किया है उसमें ये प्रोग्राम मतलब कि मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर के नाम से मशहूर था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स में सिर्फ एक ही आई हुई है जो कि महमूदा बेगम साहब आए, तो हमारे जैसे ने ये फैसला किया है कि आप टोटल नंबर देखिए और जिनका ज़्यादा हो उनको दीजिए और फिर सेकंड को दे दीजिए, क्योंकि गर्ल्स अगर आई होती तो वो बेहतर होता। तो उनकी बातों पर उनके फैसले पर अमल करते हुए रिजवान अहमद, इट इज डिक्लेयर्ड बाय बोथ द जजेस दैट मिस्टर मोहम्मद रिजवान अहमद इज मिस्टर फ्रेशर। डॉक्टर मसला जहाँ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि उनको इनाम दें। रिजवान अहमद मिस्टर फ्रेशर। और सेकेंड नंबर पे यानी रनर है गयासुद्दीन शेख। डॉक्टर मुस्तफा जहाँ जिग्रेसा खातून साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए। इसके बाद हम डिपार्टमेंट के इसी मेंबर एमएस बिल्डिंग की तरफ से इसी मेंबर इस वक्त है मोहम्मद नसीम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएं और उसके लिए मैं इंतहाई इल्तिमास करता हूँ डॉक्टर शमसुल्लाह तैयबादी साहब से कि वो उनको तोहफा दें। ये यूनियन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, इस तजुर्बे इस्तेमालिया व अलविदाइया में अपनी गैर मुतलबा इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए आपने का शुक्रगुज़ार हूँ। जैसा कि बैठ के बता दूँ कि मैं ऐसी मेरा ऐसी बनना महज है
इस विभाग इस स्कूल के किसी भी स्टूडेंट ने छोटे से होने के लिए नॉमिनेशन कराया और ना ही इस पोस्ट को हासिल करना चाहा, तो फिर छोटे से पोस्ट इसलिए नहीं हो कि मेरी शख्सियत उसका डरना थी, बल्कि पोस्ट इसलिए हो कि वो पोस्ट ही होता ही जहाँ तक मेरा हजरत इस्लाम की यूनियन तलबा के मसाइल को लेकर के दिलचस्प है और मसाइल के हल निकालने की भी कोशिश है। इंशाअल्लाह मैं भी पूरी कोशिश करूँगा इस स्कूल के जो भी मसाइल हैं उनको हल करूँ, जो यूनियन के 10-10 में होंगे मसाइल हल करने की खुशी और गम का संगम है, जैसा कि हम जानते हैं। और हमें बेहद हम तमाम तलबा को बेहद अफसोस है कि हमें बासलाहियत और मुनफरिद तरीके तदरीस रखने वाले उस्ताद प्रोफेसर फिरोज आलम साहब से महरूम हो रहे हैं। और आखिर में मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों की मेहनतें, कोशिशें और ताउन से ये तहरीक दिलकश और कामयाब रही। जैसे हजरात को हदिया देने के लिए मैं प्रोफेसर फिरोज अहमद साहब से दरखास्त करता हूँ कि वह हमारे दोनों जजेस साहिबान को हदिया पेश करें। प्रोफेसर फिरोज हम मशहूर है अपने अब मैं सदर शोभा डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब और डॉक्टर नसीरुद्दीन फरीद साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो राइस के तशरीफ आए और प्रोफेसर फिरोज अहमद साहब को शाल उठाएं। और डॉक्टर शुक्ला दरियावादी साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो उनकी खिदमत में हदिया पेश करें। प्रोफेसर फिरोज अहमद साहब राइस का
कैरियर से दरखास्त करूंगा जो प्लीज कमांड है। मैं यहाँ पे प्रोफेसर फिरोज अहमद साहब से दरखास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाए और इनसे मुखातब हों। अब्दुल कलाम साहब, चंद्र शोभा, और मेरी दो बहनें हैं, डॉक्टर मुसद्दर जहाँ और डॉक्टर बीबी रजा साहिबा, अजीज तलबा और तालिबा। तकरीबन 40 साल तदरीसी ज़िंदगी का ये पहला मौका है कि आज मैं गैर मामूली तौर पर जज्बाती हो रहा हूँ, और ये महज इसलिए कि हमारे दरमियान जो हमारे तलबा हैं उन्होंने वक्तन फ़ौक़न जिस अंदाज में इज़हार ख्याल किया, उससे लगा कि हमने जिस पेशे को इख्तियार किया था वो यकीनी तौर पर बहुत मुक़द्दस था। आप जानते हैं कि हज़रत अली का तदरीस सबसे मुक़द्दस पेशा है। आज इस कौम की सदाकत का यकीन सा हो गया है कि अगर हमारे तालिब इल्म ये कहें कि हमारा उस्ताद अच्छा है और उसके जाने से उन्हें रंज है, तकलीफ है, तो शायद इसका असर रास्त तौर पर उस्ताद पर भी पड़ता है। और मैं तमाम अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने तलीस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि तकरीबन 1 साल की मानू में जो हमारी ज़िंदगी गुजरी है, ख़ासतौर पर शोबे उर्दू के असातिज़ा के हवाले से मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी पिछले 38-39 साल में मेरी ज़िंदगी नहीं गुजरी। मैं 1973 में लेक्चरर के तौर पर बनारस में मुकर्रर हुआ था। वहाँ से जयपुर आया, जयपुर से हैदराबाद आया, हैदराबाद से फिर जयपुर चला गया और फिर मुझे मेरा अबूदाना हैदराबाद ले आया। इस भाग दौड़ की जिंदगी में कहाँ ये याद रहता है कि किसके साथ कितना वक्त गुजारा, किसने मुतासिर किया और किससे मैं मुतासिर हुआ। लेकिन अब जबकि मैं जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूँ, अब यहाँ से जाने के बाद ये सारी यादें जो आपने यहाँ बिखेरी हैं, यादों की खुशबू, ये यकीनी तौर पर मैं अपने साथ ले जाऊँगा।
इसीलिए मैंने कहा कि मैं गैर मामूली तौर पर जज्बाती हो रहा हूँ। और आप जानते हैं कि जज्बात में कभी ऐसा ये होता है कि हम क्या कह रहे हैं, किन अल्फाज में कह रहे हैं, लेकिन मैं उनसे बेनियाज होकर के अपनी बात कहना चाहता हूँ। मुझे एक दिन भी इस शोबे में ये एहसास नहीं हुआ कि मैं कहीं दूसरी जगह आ गया हूँ, एक दिन भी। हालांकि 1 साल 2 महीने गुजर चुके हैं, इस 1 साल 2 महीने में एक दिन भी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं जयपुर छोड़ करके यहाँ आया और अजनबियों के बीच में हूँ। शायद ये आप सभी लोगों का प्यार था, आप लोगों की मोहब्बत थी, जिसने मुझ में ये एहसास पैदा किया। नसीम साहब को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। कलाम साहब से मेरे एक शागिर्द हैं जिसे कलाम साहब जानते होंगे, रईस अहमद। वो हैंडीकैप्ड हैं, यहाँ से उंगलियाँ नहीं हैं दोनों हाथों की, घुटनों के नीचे से पैर नहीं है, लेकिन वो MA भी था फर्स्ट क्लास, MPhil भी हुआ फर्स्ट क्लास, और उसने मेरे निगरानी में PhD भी की। और बरसों उसने NCPUL में काम किया जहाँ कलाम साहब भी मौजूद थे। उसी के जरिए से मैंने कलाम साहब का नाम सुना था। और एक बार महबूब सईदी साहब, कलाम साहब अच्छी तरह से वाकिफ है और आप भी जानते हैं कि अहले जदीद के बहुत मोतबर शायर का नाम है महमूद सईदी। महमूद सईदी ने भी मुझसे जिक्र किया था कि भाई हमारे यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनमें कलाम साहब भी हैं, जो गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक ज़हन रखते हैं और बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी रखते हैं, कभी किसी काम से पीछे नहीं हटे, वो उनका भी हमें साथ मिलता हुआ है। तो यूँ कलाम साहब से यहाँ आने से पहले मैं वहाँ मुतालिब था। बाकी 3 हज़रात के बारे में मैं साफ कह रहा हूँ। शफीउल हुदा साहब से मेरी शनासाई नहीं थी, मुसर्रत जहाँ मौजूद हैं उनसे शनासाई नहीं थी, बीबी रज़ा यहाँ मौजूद हैं उनसे शनासाई नहीं थी। लेकिन अब यहाँ जब मैं आया तो ऐसा लगा कि ये सब मेरे भाई और बहन हैं। मैंने कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसा जरूर होता था कि जब मैं इन दोनों के कमरे में चला जाता था सलाम करने के लिए, भाई बीबी रज़ा आइए सर आइए, मसरत जहाँ सर आइए आइए। और मैंने हमेशा ये देखा कि ये कभी न कभी किसी न किसी किताब को लिए हाथ में बैठी हुई हैं या कुछ लिख रही हैं। उनके कमरे में जाइए मसरत जहाँ के तो वो किताब लेकर बैठी हुई हैं, कुछ पढ़ रही हैं। ये चीज़ वो थी जो मैंने अपने जहाँ से मैं आया वहाँ नहीं देखी मैंने। ये इतनी अच्छी चीज़ है कि मैं जब ये बात कह रहा हूँ यकीन मानिए मेरे दिल से दुआ निकल रही है कि काश ये लोग अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूएकार लाएं और एक दिन इल्म अदब की दुनिया में आपका वो महता बनकर चमके। यकीन मानिए कि एक उस्ताद के लिए पढ़ना शर्त हयात है। अगर कोई उस्ताद पढ़ता नहीं है तो मैं कम से कम अपने ज़ाती तौर पर कह रहा हूँ कि वो फिर उस पेशे के अहल नहीं है। उस्ताद की तमाम तर जिंदगी, उसकी पेशेवराना जिंदगी का तकाजा है कि वो पढ़े, पढ़ता रहे, मुस्तक़बिल पढ़े, इतना पढ़े कि दिमाग फटता हुआ महसूस हो। दिमाग फटता नहीं है, ये एक मुहावरा है, लेकिन यकीन रखिए कि जो कुछ आज आप पढ़ते हैं वो आपके माजी मुस्तक़बिल में काम आता है। कभी भी काम आएगा, कहीं भी काम आएगा, किसी वक्त भी काम आएगा। इसलिए ये दोनों ने मुझे इस तरह से मुतासिर किया और मैं बरमला इसका ऐलान करता हूँ कि मैं गैर मामूली तौर पर इन 2 ख़वातीन की शख्सियतों से मुतासिर हुआ। हमारे नसीम साहब हैं, इनसे मैंने अर्ज़ किया कि पहले से मैं वाकिफ़ हूँ इस वजह से कि इनकी तहरीरों को दक्कनी ज़बान व अदब के हवाले से मैंने पढ़ा है। और मैं नसीम साहब यहाँ मौजूद हैं। आज मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो राजस्थान में उर्दू नामी किताब भी छपी है, जिसकी रस्म इजरा का मसला था वो टल गया, लेकिन वो होगा यहाँ न सही कहीं और सही। उस किताब में मैंने नसीम साहब को कोट किया है। नसीम साहब को मैंने कोट किया है। जिक्र है वली दक्कनी का, वली अहमदाबादी का या वली गुजराती का, वहां मैंने इनको कोट किया है।
और इस तरह से कोट किया है कि मुझे लगा कि अब तक वली दखनी के सन पैदाइश से मुताल्लिक या उनके सफर दिल्ली से मुताल्लिक जो कुछ लिखा गया है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि उस पर मजीद गौर खौज की जरूरत है। और इस गौर खौज को उन्होंने जिस मंतकी और इस्तदलाली अंदाज में अपने मजमून में पेश किया है उसने मुतासिर किया और मैं समझा कि इससे बेहतर चीज अब मुझे नहीं मिलेगी, लिहाजा मैंने उनको कोट किया वहाँ पर। और दूसरी बात ये कि नसीम साहब को हमारे बगल में बैठ रहे थे, नसीम साहब हमारे पास कम आते थे, मैं नसीम साहब के पास ज़्यादा जाता था, इसलिए कि मैं जब जाऊँ तो इनके हाथ में भी किताबें मौजूद हैं। ये बहुत उम्दा आदत है। शमशुल साहब हमसे दूर बैठे थे, मैंने कई बार कहा भाई मेरे करीब आ जाओ, तो इन्होंने कहा यहाँ कमरा मिल जाएगा तो मैं आ जाऊँगा। अब आपको कमरा मिलेगा, अब यकीन तक बैठिए यहाँ पर इन लोगों के साथ रहिए। हाँ, लेकिन गुर्बत दूर रहे, दिल से दूर रहे। ठीक है, जगह का मामला है इस तरह से। पिछले 1 साल में जब मैं यहाँ आया था तो उस वक्त सर्विस शोभा नसीम साहब थे। तकरीबन 3 या 4 महीने तक मैंने उनके ज़ेर निगरानी मैंने काम किया। उसके बाद में सदारत का चीफ में तब्दीली आई और अब्दुल कलाम साहब सदर हुए। मुझे ख्याल है कि जिस दिन से ये सदर में है आज तक एक दिन भी ऐसा मौका नहीं है जब उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर ये काम ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। शायद उनको ये एहसास था कि मैं मोहम्मद भी हूँ, रिटायर्ड आदमी भी हूँ और आपका खुलूस मोहब्बत, इसलिए हमेशा ये बात रही कि डॉक्टर साहब ये काम करना है, इसे करना है। मेरी समझ में जो आया वो मैंने कह दिया और मैंने ये भी कहा कि देखो भाई मुझे यहाँ के रूल्स रेगुलेशन से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। और ये हकीकत है कि अभी तक मैं 1 साल मैंने गुजारा, एक प्रोफेसर जफरुद्दीन साहब हैं जो मेरे दोस्तों में हैं, जिनसे मैं पहले दिन मिला और आज तक मिला हूँ, आइंदा भी मिलूँगा। दूसरे ये हमारे जो असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं, यहाँ से जाने के बाद में हमारा राब्ता इनसे हमेशा कायम रहेगा, कम से कम मेरी सतह पर, और मुझे यकीन है कि ये भी मुझे याद रखेंगे। चौथी कोई शख्सियत ऐसी नहीं है जिससे मैंने यूनिवर्सिटी में उसके पास जाकर मुलाकात की हो। हाँ, एक साहब है जो अभी मेरे साथ, उनका भी रिटायरमेंट हो गया यहाँ से, सुबुकदोश हो गए, MQ खान साहब जो चीफ कंसल्टेंट थे उड़ीसा के, आपको इल्म होगा, वो भी यहाँ से चले गए। ये और उनसे मुलाकात इसलिए कि मैं 4-5 महीना मैंने गेस्ट हाउस में गुजारा है, वही रहता था और वो भी साथ में रहते थे, तो सुबह शाम उठना बैठना, नाश्ता और खाना एक साथ होता था, इसलिए मुझसे मुलाकात रही। 5वां-6वां आदमी कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं मिला हूँ। हाँ, कोई मिला, अगर इन लोगों के तवज्जुह से मिला तो मैंने भी सलाम किया और हाथ मिलाया, उसके बाद में भूल गया कि किससे मेरी मुलाकात हुई। इसकी वजह ये है कि मेरे पास कुछ और सोचने के लिए वक्त ही नहीं है। आप यकीन मानिए कि यहाँ से जुमेरात के दिन, ये मेरी बीवी सामने बैठी हुई हैं, यहाँ से मैं जाता, स्कूटर घर में अंदर बाहर भी नहीं खड़ा करता, अंदर ले जाता मैं, वहाँ रखा और फिर मंडे को स्कूटर बाहर निकलता और उसके साथ मैं भी बाहर निकलता। ये बाकी 2-2.5 दिन जो गुजरते वो मेरे घर में गुजरते थे। और कैसे गुजरते थे ये शायद ये बेहतर बता सकेंगी, क्योंकि या तो कंप्यूटर में बैठा रहता था या किसी किताब या उसमें बैठा रहता था। ये मेरा वक्त यहाँ गुजरा, बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत खुशी हुई आप लोगों के दरमियान रह करके, और मुझे यकीन है कि इन अल्फाज के साथ मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ अल्लाह उसे कबूल करे कि मेरे जितने भी यहाँ तलबा बैठे हुए हैं, अल्लाह इनके मुस्तक़बिल को बहुत शानदार बनाए और ये आगे मुल्क और कौम और हमारे ज़बान और अदब दोनों से वाबस्ता रहे, उसकी खिदमत अंजाम देते रहें। इन अल्फाज के साथ कलाम साहब आपका, नसीम साहब आपका, शमशुल साहब आपका, मसरत आपका और बीबी रज़ा आपका, मैं बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों की मायत में यहाँ रह करके मैंने बहुत अच्छे दिन गुजारे हैं। अल्लाह आप सबको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। निहायती माज़रत और अदब के साथ एक बात बयान करूँगा कि सर इतना मौन रखते थे अपने मुताले में या किसी भी चीज़ में जिसका फ़ायदा हम लोग बारह उठाए हैं कि सर कभी पूछते रहे तुम लोग किस क्लास में हो, अगर हम लोग की क्लास रहती तो हम लोग फर्स्ट ईयर बना के भाग जाते थे।
आज अच्छा हुआ कि शनिचर के रोज मुनक्किद हुआ ये प्रोग्राम, उसी कारण से सर को बाहर आने का मौका मिला और ये देखने का भी मौका मिला कि सैटरडे में कैसी नसीब लगती है। बहरहाल अब मैं डॉक्टर मुशर्रफ बीबी रजा साहिबा से दरखास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने तसव्वुरात का इजहार करें बगैर किसी तारीफ के, क्योंकि सब आप तारुफ आदाब हैं, आप खुद ही उनकी रोशनी से मुनव्वर होंगे। चुप हो गई। हाँ, एक बात बता साहब बोले। हाँ, मैं पढ़ता है 2 आदमियों को मैं भूल गया शोबे से मुताल्लिक़। उसमें से एक मोहम्मद शाहिद साहब हैं। शाहिद साहब का मामला ये है कि उनका भैया क्या जानते हैं कि शोबे के होल इंचार्ज वही हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि वो बेहद मुहज़्ज़ब हैं, बाअख़लाक़ हैं। मैंने उन्हें कभी गुस्से के आलम में नहीं देखा। अक्सर हमारे बगल ही में है, आवाज़ तेज़ नहीं आई मेरे पास कि शाहिद साहब किसी पर चिल्ला गए हों, नाराज़ हुए हों। तालिब इल्मों का हुजूम भी है, वहाँ उनसे बात कर रहे हैं और इस अंदाज में बात कर रहे हैं कि जैसे ये काम उनके जिम्मे है, उसको उन्हें अंजाम देना है। तो शाहिद साहब आपको भी अल्लाह खुश रखे, आपसे भी बहुत मतलब कुर्बत रही है और उम्मीद ये है कि आइंदा भी रहेगी। ये अब्दुल मजीद साहब हैं, हमने पहली बार इनकी ज़बान से एक लफ्ज़ सुना, डिकाशन। पहली बार है, मैं बहुत चौंका, हमने भाई क्या चीज़ है, जैसे बैठे थे डिकाशन, मैंने वही क्या चीज़ है। अब वो साहब कप में जब डिकाशन आई तो मैंने कहा ये तो अब्दुल कलाम आधार वाली चाय है कि नहीं, जिससे ये पिला रहे हैं। दोबारा आपको भी अल्लाह खुश रखे और आगे बढ़े, आपके बच्चे खुश रहें, उन्हें तालीम जरूर दिलवाइए, उससे मुकाफिर बिल्कुल मत रहिएगा। लेकिन अल्फाज के साथ मैं इन दोनों को भी याद रखता हूँ। अब मैं भी सबसे पहले इस खूबसूरत तकरीब के इनकाद के लिए आप तमाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ आप लोगों की तकलीफी सलाहियतों को देखने और सुनने के बाद इकबाल का वो मिसरा जहन में गूंजता है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साथी। ये तो वाज़ेह हो गया कि मिट्टी ज़रखेज़ है, लेकिन अब उसको नम करने की जिम्मेदारी, उसकी आबियारी की जिम्मेदारी कुछ हमारी भी है। तो इंशाल्लाह हम इस नहज पर कोशिश करेंगे कि आपकी तकलीफी सलाहियतें ज़्यादा से ज़्यादा निखर कर सामने आए। तो इसके लिए फिर मैं बाही का एक शेर दोहराना चाहूँगी या आप लोगों की तकलीफी सलाहियतों की नज़र करना चाहूँगी कि हर लहजा नया दूर नहीं बर्फ तजल्ली, हर लहजा नया दूर नहीं बर्फ तजल्ली, अल्लाह करे मदहले शौक न होते। इस तकलीफ का दूसरा हिस्सा हमारे हर दिल अजीज मोहतरम प्रोफेसर फिरोज अहमद साहब की अलविदा कहना किसी को भी बड़ा मुश्किल होता है। इस वक्त हम मिली जुली उस जज्बाती कैफियत या कशमकश में मुब्तला है। एक तरफ तो आप लोगों के इस्तकबालिया जलसे की खुशी है, आप लोगों की सलाहियतें देख रहे हैं, और दूसरा सर को रुखसत कहने की वो बहुत भारी मन से हम कह रहे हैं, लेकिन सर की जो शफक़तें हैं और सर की जो रहनुमाइयाँ हैं, हौसला अफजाइयाँ हैं, वो हमारे साथ रहेंगी। और मैंने बहुत कुछ सर से सीखा है। पिछले दिनों सर एक किताब पर काम कर रहे थे मेहदी अफादी पर, तो जिस एहतमाम से सर काम करते हैं और तहकीक से जिस कदर उनको रग़बत है, हम तमाम तालिब इल्मों बशमूल मेरे
हमारे लिए काबिल तकलीफ है। और सर जिस तरह से कंप्यूटर पर काम करते हैं, मैंने देखा कि सर ने अपना सारा काम, पूरी किताब जो है आज खुद उन्होंने तैयार की, तो वो हमारे लिए काबिल रश्क है। इस उम्र में सर जदीद टेक्नोलॉजी से रिश्ते को जिस तरह से हमवार रस्तवार करने की कोशिश करते रहे, वो हमारे लिए काबिल रश्क है। हमने बहुत कुछ आपसे सीखा है और आपने हमारी हमेशा हौसला अफजाई की है। इतने अच्छे अल्फाज आपने हमारे लिए कहे, मेरे लिए तो मतलब किसी बहुत बड़े अवार्ड से कम नहीं है जो सर ने मेरे लिए कहा। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ नई उम्र अता करे, ताकि आप तहकीक के मैदान में ऐसे आप ग्राहकद्र इजाफे अंजाम देते रहे और हमारे लिए इंस्पिरेशन बनते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं डॉक्टर मसरत जहाँ साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और फिर 10 सुराग का इंतजार करें। डॉक्टर रोज़ अहमद साहब, डॉक्टर नसीमुद्दीन बरी साहब, आज कल मुझे बहन कहा, मैं मोहतरमा भाभी साहबा और समीना, क्योंकि शाहिद भी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, तो मैं समीना पूरी तरह मुखातिब करना चाहूँगी। सीनियर जूनियर तमाम स्कॉलर्स, अजीज तलवार तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। जब मैं एमए सेकेंड ईयर की पहली क्लास लेती थी, उस वक्त मुझे ये एहसास था कि हमारे स्टूडेंट्स में तनकीदी सलाहियतें बहुत हैं। मैंने पिछली बार ये कहा भी था कि हमारे स्टूडेंट्स में तनकीदी और तहकीकी सलाहियतें बहुत हैं। जिस तरह से वो लोग अपने सेमिनार का पेपर प्रेजेंट करते थे, तो मैं ये समझती थी कि अगर इसमें थोड़ी और तहकीक की जाए या इसमें थोड़ी सी और वुसअत पैदा कर दी जाए, तो ये भी नेशनल या इंटरनेशनल सेमिनार का मकाला साबित हो सकता है। मैंने अक्सर सेमिनार में ऐसे मकाले सुने हैं जिनसे बहुत बेहतर ये लोग लिखते थे, लेकिन आज जब मैंने तनकीदी और तहकीकी सलाहियतों के तनकीदी और तहकीकी सलाहियतों के अलावा तकलीफी सलाहियतें बहुत उभर कर सामने आई। मैं उन तमाम को मुबारकबाद देती हूँ। ये भरा पूरा और इस बात की कमानी है कि ये शोबा बहुत अच्छे से कारनामा अंजाम दे रहा है और मैं वाकई बहुत खुश हूँ। जब से ये शोबा कायम हुआ 2004 में, ये एक रिवायत चली आ रही है कि नए स्टूडेंट्स आते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन्हें साहिबों के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका इतना अच्छे से इंतजाम करते हैं, इसमें इतनी जिद्दत पैदा कर देते हैं और इसे नए टेक्नोलॉजी से जोड़ देते हैं कि इसकी मानवीयत, इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। मैं इस मौके पे आप तमाम को मुबारकबाद देती हूँ। ये दूसरा मरहला है वो बहुत ही अफसोसनाक है, उसकी वजाहत के लिए भी, इजहार के लिए भी वाकई हिम्मत की ज़रूरत है इस वक्त। मैं फिरोज़ साहब को बहुत पहले से जानती थी। एक बार मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सेमिनार में गई थी, वहाँ मैंने इनके मकाले को सुना था और इनकी तहरीरों से बहुत मुतासिर हुई थी। उसके बाद इत्तेफाक से मैं छुट्टियों पे थी, बाद में वही मैंने सुना फिरोज अहमद साहब हमारे शोबे में तशरीफ लाए। मुझे बेहद खुशी हुई जब इनसे मेरी इनसे यही मुलाकात हुई है, जैसा भी सर ने भी कहा। मैं जब इनसे मिली तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे महसूस हुआ कि कितना इनका वसी मकाला है और कितने गैर जानिबदार होकर ये गुफ्तगू करते हैं। दिल आज़ादी करना तो ये जानते ही नहीं, किसी पे तंज करना, किसी का दिल दुखाना, ऐसा लगता है कि इन्होंने कभी नहीं जाना। बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही शफ़क़त से ये हमेशा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते और बातों बातों में ये बहुत कुछ सिखाने का हुनर जानते हैं। मैंने जब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमफिल के दौरान जब हम लोग
ज्ञानचंद जैन या हाजिर बदूर या हाफिज महमूद शिरानी से आप सभी भी वाकिफ हैं के दौरान जब मैं उनका मुताला करती थी उनकी किताबों का उनके बारे में जानती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि आखिर ये लोग किस तरह से इतनी अच्छी बातें लिख लेते हैं, ये इतनी गंभीर किताबें ये किस तरह से तरतीब देते हैं, लिखते हैं, नई चीज़ों की दरियाफ्त करते हैं, कैसे एहसास नुसरत तक पहुँचा जाता है। लेकिन जब मैं फिरोज अहमद साहब से मिली तो मुझे ऐसा लगा कि ये उसी रिवायत के अमीर हैं। मैंने महसूस किया कि वो तमाम खसूसियात सर में मौजूद है। सर आप जहाँ भी जाएंगे मुझे पूरा यकीन है कि ये अपनी जगह बना लेंगे। जो लॉस हुआ है वो तो शोबे का हुआ है, खुदा करे कि इसकी भरपाई हो। सर आप हमेशा अपने कारनामों से बाकी रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारी रहनुमाई हमेशा हर जगह से आप करते रहेंगे। अब मैं उस्ताद मुकर्रम डॉक्टर शमशुल्लाह जहादी साहब से दरख्वास्त करता हूं तशरीफ लाएं। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, प्रोफेसर फिरोज अहमद साहब, डॉक्टर नसीरुद्दीन फरीद साहब, डॉक्टर मसरत जहां, डॉक्टर मुजीज़ा खातून, मिसेस फिरोज अहमद साहब, डॉक्टर जनाब शाहिद साहब, मिसेस शाहिद साहब और अजीज़ तलबा तालिबात के सभी साहब, अस्सलाम वालेकुम। दो चीज़ें जमा हैं और गमी और खुशी दोनों का मौका है इस तकरीब में। पहली चीज़ तो आप लोगों ने अपनी जो तमाम सलाहियतों का मुजाहरा किया उसके लिए तमाम हज़रात को मैं पूरे शोबे के तमाम तलबा को रिसर्च स्कॉलर्स को मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी चीज़ जब से ये प्रोजेक्टर आया है क्लासरूम में उस वक्त से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छे मुजाहरे होने लगे हैं, ज़्यादा अच्छा सलाहियतों को देखने का, सामने देखने का और सलाहियतों का अच्छा मुजाहरा करने का मौका मिल रहा है इसके ज़रिए से। अब तक उन्होंने कहा था कि भाई इंसान एक ऐसा परिंद है कि बेपर होने के बावजूद जो कुव्वत परवाज़ रखता है तो यकीनन उसने सलाहियतों और हमारे चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए कहा था। तो इस एतबार से आप तमाम ने अपने अपने सलाहियतों के एतबार से परवाज़ की और उस मुजाहरा किया परवाज़ का, खुदा करे और ज़्यादा और आगे जाएं। लेकिन एक चीज़ मद्देनज़र है कि जो भी तकलीफ, तनकीद, तहकीक की तमाम चीज़ें जो आपके सामने आए, जो सलाहियतें हैं जो आप करें तो कुछ ना कुछ हिफाती और मकसदी पहलू होना चाहिए। इस साफ़ियत के खुसूसन आज के दौर में अली और शिबली की और सरसैयद और अली की मानवियत आज और ज़्यादा बढ़ जाती है इस 21वीं सदी में कि कुछ ना कुछ हिफाती और मकसदी पहलू हमें सामने रखना है और साथ ही इस ज़माने में हमें अदब को भी का भी लोहा मनवाना है और देखना है कि अदब भी कितना हिफाती और मकसदी हो सकता है और उसके मद्देनज़र रखते हुए हम तमाम चीज़ों को बरकरार लाएँ। तो ये बेहतर अच्छा मौका था और आइंदा भी इंशाल्लाह इस तरीके से प्रोग्राम होते रहेंगे। दूसरा पहलू ये है कि हमारे प्रोफेसर फिरोज साहब इस वक्त हमसे जुदा हो रहे हैं। तकरीबन 14 महीने का वक्त इनके साथ शोबे में गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा। प्रोफेसर फिरोज साहब से पहले मैं बिलमुशाफा मुलाकात नहीं थी, अलबत्ता नाम से इनके वाकिफ़ था। गाहे बगाहे ये हमारे शोबे में आने से पहले भी यहाँ सोल्यूशन कमेटी में आते रहते थे और उस वक्त मुलाकात हुई थी। मैं बाबो बहार उमूमन जब दास्तान के बच्चे में पढ़ा था तो बाबो बहार की जितनी भी किताबें अब तक शाये हो चुकी हैं उनमें आखिरी अब तक मैं रशीद हसन खान की जो बाबो बहार है उन्होंने तदवीन की उसी के हवाले से बात करता था। लेकिन जब प्रोफेसर फिरोज साहब की बाबो बहार मेरे हाथ में आई, उन्होंने दिया तो फिर एक नया इंतशाफ जो उन्होंने किया, वहाँ का जो मतन था राजस्थान उसको लेकर के उन्होंने नई तहकीक की तो उसके एतबार से फिर
मुझे लगता है कि जो हमारे मुहक्किकीन की फहरिस्त है, काजी फजलुद्दीन हाफिज़ो वगैरह, और आखिर में रशीद हसन खान, तो उसके बाद फिर हमारी इस मुहक्किकीन की फहरिस्त में प्रोफेसर फिरोज अहमद साहब का भी नाम शामिल मुहक्किकीन की जब भी बात करेंगे और तहकीक के जब भी बच्चे पढ़ाएंगे तो यकीनन प्रोफेसर फिरोज साहब को भी याद करेंगे। और बड़ा ही तहकीकी मिजाज रखते हैं। फिर दूसरी किताब इनकी बड़ी अहम जो राजस्थान में उर्दू आई है, जिसका रस्म इजरा भी फारसी नहीं हो सका लेकिन होगा, इसे लोगों का बहुत ही अहम किताब वो भी है। तहकीकी किताब में बड़ा तहकीकी मिजाज रखते हैं। चूँकि थोड़ी बहुत मैंने भी एक किताब लिखी थी दिल्ली कॉलेज पे, तो सर को मैंने इनायत की थी, उन्होंने बड़े हौसला अफजा जो है मेरे लिए माफ़ भी कहे थे कि चूँकि तहकीक का मिजाज रखते हैं कि वो किताब बड़ी अच्छी लगी मुझे भी। तो इस एतबार से प्रोफेसर फिरोज अहमद साहब ने अपना सारा वक्त तकरीबन मुताले में, इल्हामात में, तदरीस में और तहकीक में ही यहाँ गुजारा, और जहाँ भी रहेंगे इंशाअल्लाह अपने इस एतबार से काम करते रहेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ जाने से, यहाँ से मैं जा रहा हूँ कि जब जयपुर में ही फ़ौरन मुझे कहा कि आप राजस्थान उर्दू अकेडमी के आप आकर के चेयरमैन बन जाए, और फ़ौरन ही उनको यहाँ ऑफर दिया गया। लेकिन अभी इस पर गौर कर रहे हैं कि वहाँ बनना है या फिर और कुछ मजीद बैठ करके खाने तहकीकी काम करने हैं। जो भी बहरहाल जहाँ भी मौका मिला ये काम करते रहेंगे। हमारे शोबे के साथ इनकी बहुत ही अच्छी खुशगवार यादें हमारे साथ वाबस्ता हैं, और इसके बहुत सबूत आप तमाम की गाई है कि आपने किस तरीके से इसे इस्तेफादा किया, तो वो इनके लिए बहुत ही अंदाज की बात है। हमारे शोबे के लिए भी कि हमारे शोबे में आप तकरीबन 14 महीने का गुजारा, मैं मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें, अगर आप शोभरम रहे, सेहत के साथ रहें। मैं अल्फाज के साथ ये बात को खत्म करता हूँ, ज़्यादा हो चुका है। आपको तलाश करें और शोबे में भी जो भी सरगर्मियाँ काम हो रही हैं उसको भी नजर बस से बचाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मजीद जो है आपकी सलाहियतों को बढ़ने का मौका दें। डॉक्टर सुनील साहब की खिदमत में बड़े के साथ करता हूँ, आप तशरीफ लाएं और अपने कारोबार के साथ